हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 3.2 के प्रश्न नंबर पहले का सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। हम इसमें देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ओके, किससे सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से हमें निम्न रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है? 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और 2 दिए हैं, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है? युग्म। ओके, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मतलब 2 है ना। आप लोग तो जानते होंगे जोड़ा मतलब क्या होता है? 2। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जुड़वा बेटे हुए हैं, जुड़वा बेटी हुई है ना। तो वैसे जुड़वा मतलब युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो आप लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को मतलब ये जो जोड़े दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 में हमारा 2 जोड़ा बना है, क्वेश्चन 2 में 2 जोड़ा बना हुआ है, 3, 4, 5 सभी में बना हुआ है। तो हमें करना क्या है? रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये प्रतिस्थापन विधि है क्या? तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी। प्रतिस्थापन विधि एक विधि है जो आपको प्रतिस्थापन विधि इसमें लगानी है। और इसमें हमें क्या है? क्वेश्चन में जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसमें हमें 2 चर दिए हुए हैं। ओके, 2 चर दिए। चर मतलब क्या होता है? जैसे कि जो ABCD वाले वर्ड होते हैं ना और जिनका मान बदलते रहता है उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे कि XYZ आपने सुना होगा कि मैथमेटिक्स में यही सब होता है कि x का मान क्या होता है ना। XYZ ये सब का मान क्या होता है? जिनका मान बदलते रहते हैं। जैसे कि कभी क्वेश्चन पे x का मान 1 हो जाता है, किसी क्वेश्चन पे x का मान 2 हो जाता है, किसी पे माइनस में हो जाता है, किसी में बटे में हो जाता है। तो जिस चर का मान बदलते रहता है वो क्या होता है? चर कहलाता है। जो ABCD वाले वर्ड होते हैं। तो आपको इसमें 2 चर दिए होंगे सभी क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के, या फिर XY या फिर ZY XZ या फिर ST जो भी दिया हो आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में तो सेकेंड नंबर वाले में ST दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? जो 2 चर दिए होते हैं उन दोनों चरों का क्या करना है? मान निकालना है। ओके, मतलब कि S का मान क्या है और T का मान क्या है। ओके, तो हमें ST का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ही इजी है, हम करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। S माइनस का T बराबर 3 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? S बटे में 3 लिखा हुआ है और प्लस में T/2 लिखा हुआ है बराबर 6। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मतलब इसको सॉल्व करो प्रतिस्थापन विधि से और दोनों का मान निकालो। आप ये याद रखिएगा कि प्रतिस्थापन विधि हो और आपको चाहे तो 3.3 में आपको मिलने वाला है विलोपन विधि। इन सभी क्वेश्चन में आपको बस यही करना है कि x और y का मान निकालना है, या फिर कोई और चर है तो उस चर का मान निकालना है। तो हम देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो हम क्वेश्चन 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिख देंगे? प्रतिस्थापन विधि से। ओके, लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है S माइनस का T बराबर 3 और S बटे में 3 प्लस T अपॉन में 2 बराबर 6 हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो हमें करना क्या है? लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हम जिस विधि से भी सॉल्व करेंगे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में क्या है? विलोपन विधि। तो हम क्या लिखेंगे? विलोपन विधि से। पहले तो आप प्रतिस्थापन विधि को देख लीजिए। हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि लिखने के बाद हमें करना क्या है? ये जैसे कि हमें 2 समीकरण इसमें दिए होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म जो हमें दिए हुए हैं 2, उसमें से हमें करना क्या है? फर्स्ट वाला समीकरण हमें लेना है। ओके, फर्स्ट वाला समीकरण लेना है। फिर करना क्या है ये बता रही हूँ मैं। फर्स्ट वाला समीकरण हम लेंगे S माइनस का क्या हो जाएगा? T बराबर क्या हो जाएगा? 3। S माइनस का T बराबर 3 ये हमने फर्स्ट समीकरण लिया। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट समीकरण लेने के बाद हमें क्या करना है? इसी समीकरण से हमें किसी एक चर का मान निकाल लेना है। ओके, जैसे कि S का हम मान निकाल लेते हैं। S का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3
माइनस का टी इधर साइड लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। किसी भी चर का मान निकालना मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसमें टी का मान निकाल रहे हैं तो टी बराबर ही बस टी इधर बचना चाहिए और बाकी इधर साइड जो भी होता है उसको बराबर के इस साइड लेकर के आ जाना। ओके, अब बराबर के इस साइड लेकर के आना मतलब अगर प्लस में कोई संख्या है, कोई भी चर है, कोई भी चीज़ है तो इधर साइड लेकर के आएंगे। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इंटू में है अगर इंटू में है तो बटे में हो जाएगा, बटे में है तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बताया हुआ है, आप उसको जा कर के देख लीजिए तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, तब हम क्या करेंगे, एस का मान हमने इस समीकरण से निकाला हुआ है, फर्स्ट वाले समीकरण से। तो हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी चर का मान निकाल लेंगे फर्स्ट वाले समीकरण से तो इसको क्या कर देंगे, समीकरण एक नाम दे देंगे। ओके, समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा एक हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें करना क्या है कि सेकंड वाले समीकरण को वैसे का वैसा उतार देना है। क्या करना है, हमें सबसे पहले दोनों रैखिक समीकरण युग्म को लिखना है, प्रश्न को लिख लेना है, फिर हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले समीकरण से किसी भी एक चर की वैल्यू निकालेंगे और फिर सेकंड वाला जो लिखा हुआ है समीकरण उसको वैसे का वैसे क्या करेंगे, उतार देंगे। पर इसमें भी आपको कुछ करना है। ओके, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी। हम देखेंगे वैसे का वैसे जो हमने क्वेश्चन नंबर मतलब कि समीकरण एक से जो हमने एस का मान निकाला है, इसके बाद हमें क्या करना है कि सेकंड वाला समीकरण वैसे ही उतारना है। मैंने बताया आपको, तो एस बटे क्या हो जाएगा 3, ये प्लस का क्या हो जाएगा टी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और बराबर का क्या हो जाएगा 6। ओके, मैंने आपको क्या कहा कि इसको वैसे का वैसे उतार देना है, पर आपको ये करना कब है कि वैसे का वैसे उतार देना है, जब ये नॉर्मल समीकरण में लिखा हो। ओके, नॉर्मल समीकरण मतलब क्या होता है, बटे में ना लिखा हो। ओके, बटे में ना लिखा हो तो हम उसको वैसे का वैसे उतार देंगे, पर ये बटे में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल समीकरण के रूप में लेकर के आएंगे। मतलब बटे से क्या करना है, हमें हटा देना है। ओके, तो बटे से हटाना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे बटे से हटाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ बटे की संख्या है, ये भी बटे की संख्या है। हम क्या करेंगे, बटे की संख्या होती है और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। ओके, तो 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो मैं आपको बता दूँ 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ओके, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी और आपको उसी में समझा दूंगी। तो हम देख लेंगे 3 2 का एलसीएम निकाले तो 6 आ गया है। तो इतना हम करने के बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ओके, जैसे कि हमारा क्या लिखा हुआ है, एस अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3 और प्लस में क्या लिखा हुआ है टी अपॉन में 2। हम क्या किए हैं, 3 और 2 का एलसीएम निकाले हैं तो आ गया है 6। तिर्यक गुणा करना मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का इसके साथ गुणा करना, इस वाली संख्या का इसके साथ गुणा करना। गुणा करना मतलब क्या, 2 का गुणा करेंगे एस से तो क्या हो जाएगा 2s आएगा, और फिर हम क्या करेंगे 3 का गुणा टी से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा हमने कर लिया है तो आप देखेंगे इसका गुणा इससे करते हैं तो क्या आता है 2s आता है ना, क्या आएगा 2s आएगा। फिर हम क्या लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और 3t हो जाएगा। ओके, फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 6 लिखा हुआ है तो 6 वैसे का वैसे लिख देंगे। ओके, 6 लिखा है वैसे का वैसे लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हमें इसमें मिलता क्या है। हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर इधर साइड बटे में कोई संख्या होती है बराबर की इस साइड लेकर के आते हैं तो वो इंटू में हो जाती है। देखेंगे इधर साइड हमारा क्या है, बटे में 6 है। हम इसको क्या करेंगे, इधर साइड लेकर के आएंगे तो 6 पहले से लिखा हुआ है तो इधर साइड ये वाला 6 लेके आएंगे तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। तो वही हम लिखेंगे, जैसे कि क्या लिख देंगे 2s प्लस का क्या हो जाएगा
बराबर 6। ओके, पर ये बटे का जो 6 है इसको भी इधर साइड लेकर के आएंगे तो इंटू में 6 हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस का क्या हो जाएगा 3t बराबर क्या हो जाएगा 3t बराबर छाई छाई कितना हो जाएगा 36। 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो आप देख सकते होंगे कि ये नॉर्मल रूप में समीकरण एक बन चुका है। ओके, ये क्या है हमारा 3 लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। ओके, 3t लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं लाइन को। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे समीकरण 2 नाम। अगर आपको समीकरण 2 नॉर्मल रूप में दिया हुआ है तो आपको उसको डायरेक्ट समीकरण 2 नाम दे देना है और फिर ये सब प्रोसेस नहीं करनी है। क्योंकि बटे में लिखा हुआ था तो बटे में अगर लिखा है और हमको प्रतिस्थापन में लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नॉर्मल रूप में लेकर के आएंगे। नॉर्मल रूप में हम लेकर के आ गए हैं तो अब हमारा काम क्या हो गया है, देखेंगे हमने इसमें से क्या बनाया, समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया। ओके, समीकरण 1 और 2 को आप अच्छी तरह से देखिए कि समीकरण 1 जो हमारा कह रहा है कि s बराबर क्या है 3 प्लस का t है। मतलब समीकरण 1 हमारा किसी चर से मान बता रहा है ना, s का मान बता रहा है कि 3 प्लस का t है। तो हम देखेंगे समीकरण 2 में, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया है, आप उसको जा कर के देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर हम इसमें देख लेते हैं, ये जो हमारा s पर प्लस का t लिखा हुआ है तो हमें करना क्या है कि जो हमारा s 3 प्लस t लिखा हुआ है, अभी हम देखेंगे s का मान जो हमारा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 प्लस का t। तो हमें इसमें s का मान जो दिया हुआ है ना वो पूरा नहीं है अभी इसमें, क्योंकि अभी हम इसमें t का मान नहीं पता। अगर हम t का मान निकाल लेते हैं तो t का मान लेते हैं कि 2 आता है या फिर 3 आता है, तो हम क्या मान लेंगे, t की जगह पर 3 रख देंगे तो 3 प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो s का मान क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा s का मान पूरा आंसर होगा यस का। तो हम देखेंगे अभी हमें यस का मान नहीं पता है। ओके, तो हम यस का मान नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एस का टूटा फूटा मान पता है ना, टूटा फूटा मतलब आधा अधूरा जो पता है कि एस बराबर हमने क्या निकाला है कि 3 प्लस टी होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एस का मान बता रहा है समीकरण 1, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, कौन सा, समीकरण 1 में जो बता रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से s का मान रखने पर, आप इसको लिखिएगा तो आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, s का मान रखेंगे। तो देख लेते हैं s का मान रख करके, s का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। ओके, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, सबसे पहले उसको उतार लेते हैं। देखेंगे 2s प्लस का क्या हो जाएगा 3t बराबर में क्या लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है। 36 को अच्छे से कर लेते हैं, 36 लिख देंगे और फिर क्या हो जाएगा, हमें यस का मान रखना है इसमें। तो लिखेंगे 2, यस की जगह पर क्या हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो जाएगा t, कोष्टक बंद, ये प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, t लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 36। आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे जो 2 है ना हमारा इंटू के साथ है इस वाले कोष्टक में, है ना, 2 इंटू के साथ है इस वाले कोष्टक में। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा पहले 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा t से कर देंगे तो 2t हो जाएगा। उसी को हम लिख देते हैं, देखेंगे 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा t से करेंगे तो ये हो जाएगा 2t। फिर देखेंगे प्लस का 3t लिखा हुआ है, बराबर का क्या हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें जगह चाहिए होगी। हम क्या करते हैं, इधर ही साइड बना लेते हैं जगह। ओके, जगह बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हमें टी वाले चर बस इसमें बचे हुए हैं, है ना, टी वाले चर बस इसमें बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 6 प्लस का 2t प्लस का 3t, मतलब 2t 3t, मतलब टी वाले चर हैं
3t और 2t को हम जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अचर वाले को जोड़ देंगे, सेम अचर होता है तो जुड़ जाता है। तो देखेंगे 6 और प्लस का क्या बचेगा 5t बराबर क्या हो जाएगा 36 लिखा हुआ है तो 36 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम देख सकते होंगे कि t हमारा लिखा हुआ है, तो हम इससे t का मान निकाल लेंगे। ओके, क्या कर लेंगे, इससे t का मान निकाल लेंगे। तो t का मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 6 को अच्छे से लिख देंगे, पहले 6 को अच्छे से लिख देते हैं पहले, फिर हम इससे t का मान निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि किसी का भी मान निकालना हो तो बराबर के इस साइड उसी को बस बचाना होता है, बाकी सबको इस साइड लेके आना होता है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सबको लेकर के आएंगे। तो 5t जो लिखा है उसको लिखा रहने देते हैं। 5t बराबर क्या हो जाएगा 36। 6 को इधर साइड लेकर के आएंगे, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये 5t को 5t लिख देते हैं और हम क्या करते हैं, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। ओके, 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना। फिर हम देखेंगे 30 बचा है, 5t बराबर का 30 है। ओके, तो आप देखेंगे हमें t का मान निकालना है ना। तो हम क्या लिख देंगे, t बराबर क्या हो जाएगा 30 और बटे में क्या कर लेंगे 5, क्योंकि इंटू में 5 है ना उधर, तो बटे में 5, तो 5 से 30 को काट देंगे तो 5 छक्का 30 होता है। तो t बराबर हमारा क्या आ गया 6, है ना। t का मान हमारा क्या निकल गया, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमें प्रतिस्थापन विधि से दोनों चर का मान निकालना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या मिल गया, t का मान मिल गया है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है उसमें हमें s बराबर 3 प्लस का t दिया हुआ है, जो s का मान पूरी तरीके से नहीं है। हम क्या करेंगे, t का मान हमें 6 मिल गया है तो हम समीकरण 1 में t का मान रख देंगे तो s की वैल्यू हमें पूरी मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 को लिख देते हैं। समीकरण 1 को लिखते हैं, जगह ले लेते हैं पहले। समीकरण 1 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यस बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, यस बराबर दिया हुआ था 3 प्लस का क्या हो जाएगा t, ये हमारा दिया हुआ था। तो हम देखेंगे यस बराबर हमारा फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस का t की जगह पर हम 6 ले लेंगे, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यस का मान भी हमारा क्या आ गया है, यस बराबर क्या आ गया है 9 आ गया है ना। यस बराबर हमारा 9 आ गया है मान लीजिए। तो हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 9, यस बराबर 9 है, t बराबर 6 है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।